कुछ चीज़ें फॉलो करनी चाहिए थी वो नहीं किए और इसकी वजह से मार्क्स नहीं आएंगे, एक्सेप्ट करो। अभी ये स्टडी का प्लान कैसे बनेगा, क्या होगा, तो कुछ भी करो, किसी भी एक आदमी का हाथ पकड़ो। अब किसी भी एक आदमी का हाथ क्यों पकड़ना है? मैं खुद की पढ़ाई खुद नहीं कर सकता? नहीं कर सकते तुम लोग। अगर कर ली जाती तुमसे तो तुम अब तक कर लेते बेटा। और उसके साथ साथ ना डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए मैंने क्वेश्चन बैंक की लिंक डाल के रखी है, उस पर क्लिक करो, उसमें एक फॉर्म है, क्योंकि वेदांतु पिछले साल और 5 सिटीज़ में आ रहा है। ये जो एक वर्ड मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये तुम में से 90% बच्चे रिलेट कर रहे हैं। और जो जो बच्चों को लग रहा है कि हाँ सर ये सच में हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ सर क्या क्या बुरा हुआ है। और जिन बच्चों का अच्छा गया है मुझे 10 में से रेटिंग दे दो कि मिड टर्म हमारा 10 में से कितना गया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि तुम्हें यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस या फिर 95 प्लस स्कोर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, तुम लोग को क्या सोच बदलनी पड़ेगी। ऐसी 5 चीज़ें जो बताऊंगा, उसके बाद ये चीज़ ना तुम्हें आसान लगने लगेगी। बताओ फिर 5 चीज़ें, इसी एक ही बोर्ड पे हम सारी चीज़ें कर लेंगे। तुम लोग बोलोगे कि वाह सर ये मज़ा आ गया। ये चीज़ें सुनने के बाद मेरा विजन क्लियर हो चुका है, मुझे अब 90 प्लस आएंगे, मतलब आएंगे, कंफर्म आएंगे। शुरू करें तो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहली बात, अभी मिड टर्म खत्म होने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि सर मिड टर्म तो खराब गया है, अब रिजल्ट आएगा, घर वाले गाली देंगे, पेरेंट्स गाली देंगे, टीचर्स गाली देंगे, थोड़ी चीज़ होगी। तो सबसे पहले क्या करना है पता है क्या? मेरे को स्पेलिंग नहीं आएगा, पता नहीं, ACCEPT या फिर बराबर है शायद। एक्सेप्ट इट। हमने पढ़ाई नहीं की है, हमने कुछ चीज़ें फॉलो करनी चाहिए थी वो नहीं किए और इसकी वजह से मार्क्स नहीं आएंगे, एक्सेप्ट करो। जब तक तुम उस भ्रम में रहोगे, किया तो था, कर तो लिया था, लेकिन हुआ नहीं, पेपर खराब आ गए, ये हो गया, नहीं होगी चीज़ें। जो गलती हुई है उसे लिखो और एक्सेप्ट करो पहले कि हाँ हुआ है। पेरेंट्स जब बोलेंगे उनको कहो कि हाँ हुआ है, मैं आगे इंप्रूव करूंगा, मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, आज से मैं पढ़ाई करके सारी चीज़ें करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्ट करना। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो हुआ है वो मेरी मेहनत से हुआ है और इसको सुधारना होगा तो मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होने के बाद अभी जाना है मेन चीज़ पे, वो है हमारा स्टडी। अभी ये स्टडी का प्लान कैसे बनेगा, क्या होगा, तो कुछ भी करो, किसी भी एक आदमी का हाथ पकड़ो और पढ़ाई करना शुरू करो। अब किसी भी एक आदमी का हाथ क्यों पकड़ना है? मैं खुद की पढ़ाई खुद नहीं कर सकता? नहीं कर सकते तुम लोग। अगर कर ली जाती तुमसे तो तुम अब तक कर लेते बेटा। सच बताओ, तुम सोचते हो पढ़ाई करने का, होती नहीं है, लेकिन होता है ना हमेशा, ये होता ही है। तुम अकेले नहीं हो, ऐसे 90% बच्चे हैं जो हमेशा सोचते हैं लेकिन पढ़ाई होती नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, छूट जाती है चीज़ें और होती ही नहीं है। तो तुम्हें किसी बंदे का हाथ पकड़ना पड़ेगा और वो तुम्हें सारी चीज़ समझाएगा। अब ये हाथ किसका पकड़ सकते हो? एक तुम्हारा अच्छा कोई दोस्त हो, FRIEND फ्रेंड, कि जो तुम्हारी सारी चीज़ें करके दे, सारी चीज़ें हो जाए। ये दूसरा तुम्हारा कोई टीचर हो ऑफलाइन का, ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में तुम लोग जाते होंगे डेफिनेटली, उसके सिवाय तो होती ही नहीं है चीज़ें। तो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में कहीं जाते हो, टीचर से बात करो, उसको बोलो कि सर आप मुझे डे टू डे रूटीन बताओ, सारी चीज़ें करो, मैं उस हिसाब से पढ़ता हूँ। ऐसे टीचर बहुत कम है जो ऑफलाइन में पूरा ध्यान रखेंगे आप, बट हो सकता है। तीसरी चीज़ मेरे पास है जो आपका पूरी पढ़ाई में हेल्प कर सकती है, वो है हमारी स्कॉलर्स बैच। वो मैंने इसी हिसाब से डिज़ाइन किए कि सारे बच्चे की सारी पढ़ाई हो सके। और तुम लोग को खुद को पता है, स्कॉलर्स बैच में अब तक मैथ और साइंस था, मैंने बहुत दिमाग लगाया कि नहीं यार इससे थोड़ी बच्चे का परसेंटेज बढ़ेगा, इससे तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट के स्कोर बढ़ेंगे। तो अब सब पढ़ाई होगी, सेम प्राइस, सेम बैच, किताबें भी मिलेगी, सब होगा। 26 अक्टूबर से बैच शुरू होगी। अभी कल 17 अक्टूबर को उसका बहुत बड़ा प्रमोशन है, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में, कल उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल शाम को 6 बजे आके लाइव में आके बता दूंगा, तो देख लेना। तो ये सारी चीज़ें, ये आपका हाथ पकड़ के पढ़ाने वाली चीज़ होगी। ये हम इसमें आप कभी भी करो, 26 अक्टूबर से प्लान कर लो, ये संडे है, उस दिन से पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें तो 21 दिसंबर तक, जिसमें मैं आपका पूरा सिलेबस सब कुछ खत्म करके दूंगा ताकि आपको प्रीलिम अच्छे से जा सके। इसमें मैं आपको टेस्ट सीरीज भी दूंगा, सारी चीज़ें करूंगा। ऐसे अगर कोई आपके पास हो तो वो उनका हाथ पकड़ लो और काम शुरू कर दो, क्योंकि जब तक वो लोग बताएंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक चीज़ें होती नहीं है। तीसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लान यूर डे। प्लान यूर डे। तुम्हें बहुत बार लगता है कि मेरे पास ना सर टाइम ही नहीं है, दिन भर मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, कोचिंग क्लास जाता हूँ, ये होमवर्क करता हूँ, दिन तो खत्म हो जाता है। तो लिखो पूरा, एक और एक पॉइंट, एक और एक लाइन लिखो कि मैं दिन में ये करता हूँ, ये करता हूँ, मुझे यहाँ पढ़ाई के लिए टाइम मिल सकता है, यहाँ पे पढ़ाई के लिए टाइम मिल सकता है। अब पूरा लिखने के बाद तुम्हें मिलेगा कि टाइम कम है, तो उसमें से जो फालतू चीज़ें उसको कट कर दो, कि दोस्तों का घूमना, ये करना, वो करना, ट्यूशन क्लास होती है 9 बजे, मैं जाके बैठता हूँ वहाँ पे 8:30 बजे से, तो आधा घंटा बचाओ और वहाँ पे पढ़ाई करो। प्लान यूर डे प्रॉपरली और वहाँ से चीज़ें होनी शुरू होगी तुम्हारे लिए। अब चौथी चीज़ जो तुम्हारे काम आएगी वो क्या है पता है क्या? वो है तुम्हारा पेपर प्रैक्टिस। अब तुम्हें ना बहुत सारे बोर्ड एग्जाम के, मतलब बोर्ड एग्जाम जैसे पेपर मार्केट में मिल जाएंगे, बट मार्केट में मिलने वाले पेपर का कंडीशन है उसमें से पेपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही नहीं है। बट मैंने स्कॉलर्स बैच में एक ऐसी टेस्ट सीरीज डिजाइन की है, उसमें से 90% या 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन उसी टेस्ट सीरीज में से आएंगे, तो वो टेस्ट सीरीज आपको स्कॉलर्स बैच में मिल जाएगी।
तो ऐसी कोई तो भी अच्छी सी टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। उस टेस्ट सीरीज की बुक मैं अवेलेबल भी करा दूंगा लगे तो। ऐसे भी दिवाली को हम अपने इसमें जो मैं बुक्स फ्री में देने वाला हूँ उस बुक की लिंक भी आपको दिवाली में मिल जाएगी, उसके साथ ये भी मिल जाएगा। अब लास्ट वाली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है पता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट कुछ तो एम करो, कुछ तो। क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म में मार्क्स खत्म आएंगे तो तुम्हारा दोस्त कोई तो भी तुम्हें चिढ़ाएगा, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कोई तो भी एग्जांपल देंगे कि इसको देखो इतने मार्क्स आए। तो एक एम सेट कर लो कि मुझे इससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए, या फिर मुझे 90, क्योंकि मुझे 90+ चाहिए, ये कोई एम नहीं होता, ये ना एक जनरल सेंटेंस है। एम क्या होता है कि मुझे इससे 1 मार्क्स ज़्यादा चाहिए, इससे 10 मार्क्स ज़्यादा चाहिए, इससे 8 ज़्यादा चाहिए, मुझे क्लास का टॉपर बनना है, ये होते हैं एम्स। और ऐसा एम रखोगे ना तो काम जल्दी हो जाएगा। तो ये 5 चीज़ें करो, बढ़िया से हो जाएगी। और उसके साथ साथ ना डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए मैंने क्वेश्चन बैंक की लिंक डाल के रखी है, उस पर क्लिक करो, उसमें एक फॉर्म है। क्योंकि वेदांतु पिछले साल और 5 सिटीज़ में आ रहा है, तो तुम अगर वो फॉर्म भरते हो तो शायद तुम्हारे सिटी में वेदांतु का नया सेंटर खुल जाए अभी जनवरी महीने से। तो फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरते ही तुम्हें लास्ट में तुम्हारे क्वेश्चन बैंक की लिंक मिल जाएगी, उससे डाउनलोड कर लेना क्वेश्चन बैंक, वहाँ से आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करो, इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है ज़िंदगी में, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो मिलते हैं, कुछ रहा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो गाइज, बाय 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 बाय। स्कॉलर्स बैच में मिलना है सबको, आ जाना सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं।